हेलो एवरीवन, दिस इज सीरत। वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1. द क्वेश्चन सेज on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. सो हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस गिवन है एंड हमने उनके a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकाल के उनके जो रेशियोज को कंपेयर करके हमने बताना है कि उनकी जो ग्राफ की लाइंस होंगी वो रिप्रेजेंट कैसे होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आए b1 अपॉन b2 के तो हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड हमने और क्या पढ़ा था, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आए b1 अपॉन b2 के एंड इक्वल आए c1 अपॉन c2 के तो हमारी जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आए b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल आए c1 अपॉन c2 के तो हमारी जो लाइंस होंगी ग्राफ की वो पैरेलल लाइंस होंगी। सो अब हमने इसे चेक करना है। सो चेक कैसे करेंगे, इसे याद रखने की एक ट्रिक है। अगर पहले दोनों ही इंटरसेक्ट कर जाएं, कट कर जाएं तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। अगर सभी इक्वल हो मतलब कि ये तो कोई कोइंसिडेंट हो गया, मतलब कि लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। सो अगर हमारे पहले दो इक्वल हो लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल ना हो मतलब कि पहले दो तो पैरेलल हैं, सो ये पैरेलल लाइंस होंगी। अगर सभी इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइन, अगर पहले दो ही इंटरसेक्ट कर गए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो फर्स्ट पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन 1 है। एंड इक्वेशन सेकंड है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, सो ये है हमारी इक्वेशन सेकंड। सो इसे चेक कैसे करेंगे, हमें पता है a1 हमारा क्या होता है, a1 है हमारा फर्स्ट इक्वेशन में से, मतलब कि x के साथ क्या है 5, सो a1 है 5 एंड b1 है हमारा फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ मतलब कि -4 एंड c1 है हमारा 8 मतलब कि कांस्टेंट टर्म, सो c1 है हमारा 8। सो ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में से a2 है हमारा 7, b2 है हमारा y के साथ 6 एंड c2 है मतलब कि कांस्टेंट टर्म है सेकंड इक्वेशन में से -9। सो अब हम इनको करेंगे कंपेयर। कंपेयर कैसे करेंगे, हम कंपेयर करने के लिए a1 अपॉन a2 रखेंगे, b1 अपॉन b2 रखेंगे एंड c1 अपॉन c2 रखेंगे। सो a1 है 5, a2 है 7, b1 है 4 -4 एंड b2 है 6, c1 है 8 एंड c2 है -9। सो यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 हमारा इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन a2 है हमारा 5 अपॉन 7 एंड b1 अपॉन b2 है -4 अपॉन 6 मतलब कि 2 अपॉन 3 -2 अपॉन 3। सो हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो इसमें से कौन सी कंडीशन है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मतलब पहले दो ही इंटरसेक्ट हो गए, कट हो गए, मतलब कि लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सो ये था हमारा पार्ट 1। सो सेकंड पार्ट है हमारे पास 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये है हमारी इक्वेशन 1 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ये है हमारी इक्वेशन सेकंड। सो इसे कैसे चेक करेंगे, हम पहले निकालेंगे a1, b1 एंड c1। सो फर्स्ट इक्वेशन में a1 क्या है, x के साथ 9, b1 है y के साथ 3 एंड c1 मतलब कि कांस्टेंट टर्म है हमारी 12। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में a2 क्या है, x के साथ 18, b2 क्या है, y के साथ 6 एंड c2 कांस्टेंट टर्म है हमारी 24। सो इसे चेक करेंगे
A1 अपॉन A2 करेंगे, B1 अपॉन B2 करेंगे, C1 अपॉन C2 करेंगे। सो क्या आएगा, A1 अपॉन A2 मतलब कि 9 अपॉन 18 एंड कटिंग होगी 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 मतलब कि 1 अपॉन 2 एंड B1 है हमारे पास 3, B2 है 6 मतलब कि कटिंग होगी, ये भी हो गया 1 अपॉन 2 एंड C1 है हमारे पास 12 एंड C2 है हमारे पास 24, ये भी कटिंग होगा 1 अपॉन 2। सो A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, इक्वल है C1 अपॉन C2, ये सभी इक्वल है मतलब कि 1 अपॉन 2 सभी हैं। सो यहाँ पे अगर सभी इक्वल है मतलब कि ये कोइंसिडेंस हो गया। सो लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। सो ये है हमारा पार्ट सेकंड। थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये है हमारी इक्वेशन 1 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। सो चेक करेंगे, पहले निकालेंगे A1, B1, C1। सो A1 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ है 6, B1 मतलब कि y के साथ है -3, C1 मतलब कि कांस्टेंट टर्म 10। सो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए A2, B2 एंड C2। सो A2 क्या है 2, B2 y के साथ कुछ नहीं है मतलब कि 1 लेकिन -1। सो C2 क्या है कांस्टेंट टर्म 9। सो इसे कंपेयर करते हैं, A1 अपॉन A2 क्या आएगा 6 अपॉन 2 मतलब कि कटिंग होगी, ये आ गया 1 एंड 3। सो A1 अपॉन A2 आया है 3 अपॉन 1। अब B1 अपॉन B2 क्या होगा, -3 अपॉन B2 है -1। सो ये आएगा 3 अपॉन 1 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। सो C1 अपॉन C2 क्या होगा 10 अपॉन 9। सो अब हम देख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 3 अपॉन 1 है एंड B1 अपॉन B2 हमारा 3 अपॉन 1 है, लेकिन C1 अपॉन C2 10 अपॉन 9 है। सो हम कह सकते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। सो अगर पहले दो तो सेम आ गए लेकिन C1 अपॉन C2 हमारा सेम नहीं है मतलब कि यहाँ पे पैरेलल का निशान है। सो लाइन क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। सो ये था हमारा थर्ड पार्ट, आल्सो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।